चलिए सीधा रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो चूरू जिले से सामने आ रही है, जहां पर एक बार प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बात करें अगर हम चूरू जिले के सुजानगढ़ की, तो वहां पर भागीरथ जो व्यक्ति हैं उनका एक सर्टिफिकेट मोबाइल के ऊपर आया है और उस सर्टिफिकेट के अंतर्गत वह कोरोना का सर्टिफिकेट है, यानी कि आपको वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगा दी गई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल भागीरथ तो दुनिया के अंदर है ही नहीं, उनकी मृत्यु मई 2021 के अंतर्गत ही हो चुकी थी। तो आखिरकार इस महीने वैक्सीन कैसे उनको लग सकती है, क्योंकि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसके अंतर्गत मौजूद है और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मई के अंतर्गत उनकी मृत्यु का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। तो आखिरकार इतनी बड़ी गलती किस प्रकार से प्रशासन की हो सकती है, क्योंकि अब एक कोरोना वैक्सीन के साथ साथ यह देश के लिए एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, तो वहीं जिसकी जान जा चुकी है उसको आप कोरोना की वैक्सीन लगा करके आखिरकार वो वैक्सीन किसको देना चाहते हैं, यह सब सरकार के सामने अब सवाल बन करके खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभी, तो हाल ही के अंदर मई के अंदर उनकी मौत हुई थी, लेकिन अभी भी उनका सर्टिफिकेट 2 दिन पहले आता हुआ नजर आया है। इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए उनके पुत्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महावीर पारिक। तो महावीर, अभी आखिरकार क्या ये कुछ मामला बयां कर रहा है कि पहली डोज लग चुकी है, पहली डोज लगने के बाद में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में अब हाल ही के अंदर 2 दिन पहले उनका दूसरी कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सामने आता है, तो क्या कुछ ये मामला कह रहा है, पहले तो आप वो बताइए। जैसा कि आपको सब ये ज्ञात होगा कि भारत सरकार कोरोना कोविड-19 अकॉर्डिंग जो वैक्सीनेशन लगा करके भारत के आम नागरिक को इससे बचाव के लिए अग्रसर है। मगर सबसे बड़ी जानकारी जो ये है, जो ससुर थे इनके मौके ये मैसेज जब आया तो मैं चकित रह गया कि आदमी 5.5 महीने पहले जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, उसी के मोबाइल पे ये सेकंड वैक्सीनेशन का जो डोज है उसका मैसेज जब प्राप्त होता है, तो थोड़ा सा के देखने में ऐसा लगता है कि कहीं भारत सरकार को विफल करने में कहीं भ्रष्टाचार का एक दूसरा रूप तो नहीं है। बिल्कुल माननीय, आप सही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का दूसरा रूप तो हो सकता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार फर्स्ट डोज उनको लगी थी या नहीं लगी थी। ये इसमें देखने में ये था कि 19 अप्रैल 2021 को उनको पहला डोज लगा था। उसके बाद में 3 मई को वो मेरे काके ससुर भागीरथ पारिक जो हैं वो शांत हो गए थे और उसके बाद में 22 अक्टूबर को उनको उनकी मृत्यु के ठीक 5.5 महीने बाद सेकंड डोज जो लगाया गया है। यही नहीं, इसी के साथ में बड़ा देखने की वाक्य और है कि इनके जो भागीरथ के बड़े लड़के जो हैं मनोज पारिक, उनको भी 3 डोज लग चुके हैं, जबकि 2 डोज उनको पहला डोज जून में है और दूसरा जुलाई में है, और तीसरा डोज जो है फिर से फर्स्ट डोज के अकॉर्डिंग 22 अक्टूबर को लगा दिया। फिर उनके तीसरे नंबर के जो लड़के हैं तीसरे डोज लगा दिए गए हैं। बिल्कुल महावीर, आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही, तो इसके संदर्भ में आपने कहीं पर शिकायत दर्ज करवाई? बिल्कुल, इनकी शिकायत कल हम सुजानगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। एक्चुअली आज और कल 2 दिन राजस्थान में काफ़ी जगह पे पटवार परीक्षा होने की वजह से नेट बंदी है, जिससे हम हमारे उस मैसेज को एसएचओ और एसपी को फॉरवर्ड करने में नाकाम से हैं। लेकिन आज शाम को हम परिवाद पेश कर देंगे और इस पे जल्दी ही सिग्नल लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम बिल्कुल प्रशासन को ऊपर तक सेंट्रल गवर्नमेंट तक लिखा जाएगा और इसकी कंप्लेन होकर के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो तो एक अलग प्रणाली है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिरकार यह डोज को कहीं ना कहीं जो आपके पिताजी के नाम पे अलॉट की गई है उनको लगाई गई है या नहीं लगाई गई, वह किसी और के लिए अलॉट कर दी गई होगी? बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जहाँ से जो प्रभारी हैं अजीत मरोठिया सुजानगढ़ के, उनसे जब ये संपर्क साधना था, उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो उनका कहना यह था
कि किसी मोबाइल के एक नंबर को इधर उधर गलती से फीडिंग करने के बजाय ये ऐसा हो सकता है। मगर मैं मारोटिया साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि अगर एक आप मोबाइल को जब इंटर करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसका नाम भी मैच होना चाहिए था, फिर उसका आप आधार कार्ड भी मैच कर रहे हो तो सेम वही आधार है, वही नाम है, और फिर उसी अगर एक नंबर दूसरा मैच हो रहा है तो उस दूसरे आदमी का नंबर का मैसेज इस नंबर पे कैसे आ सकता। तो ये बड़े संशय और बड़े विचारणीय शब्द हैं। बिल्कुल तो मुझे भी माफी, लगता है बिल्कुल ये विचार करने वाला विषय है। लेकिन आपने जो सर्टिफिकेट देखा है उस सर्टिफिकेट के अंदर जितनी भी डिटेल्स दे रखी हैं, क्या वह सही में आपके पिताजी की हैं, या जो डेथ सर्टिफिकेट में भी आपके शो रखी हैं, या फिर उससे मिलते जुलता कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है कहीं, क्योंकि प्रशासन का कहना बाद में यह भी हो सकता है कि ऐसा ही एक और व्यक्ति है। नहीं, इसमें एक व्यक्ति और हो सकता है, लेकिन उसी नंबर का आधार कार्ड का व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड को शुरू मानने गया है और आधार कार्ड के नंबर जो सेम है वही नंबर सेम हो रहा है, और दूसरा वर्तमान में जिस नंबर पे मैसेज आया है वो भी नंबर हम लोगों का ही है। जिस नंबर पे प्रथम डोज का मैसेज आया था उसी नंबर पे द्वितीय डोज का मैसेज आया है, जो हम लोग वर्तमान में भी उसको चालू रख रखा है। क्योंकि हमारे काके ससुर के जो वर्तमान जो नंबर थे जिस टाइम पे फर्स्ट डोज में उन्होंने यूज किया था वो आज भी वो चालू अवस्था में है। तो ये सब चीजें देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रशासन की 100% लापरवाही और भ्रष्टाचार जो 100% इसमें हुआ है। क्योंकि जो 3-4 मैसेज जो कंटिन्यूटी उस मैसेज उसके आए हैं, ये 1 मिनट के दौरान 4 मैसेज कंटिन्यू आए हैं, तो बिल्कुल ये सरासर उनकी मनगढ़ंत और जानबूझ करके ऐसा काम किया है और इसको कहीं न कहीं ये मिसयूज किया गया है। चलिए महावीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि किस प्रकार से सरकार की और प्रशासन की इसके अंतर्गत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि एक मृत व्यक्ति का कोरोना सर्टिफिकेट बना करके भेजा जा रहा है और उसके नाम पर जो वैक्सीन है वो आखिरकार किसी और को दी गई है या उस वैक्सीन का क्या कुछ किया गया है वह अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। तो इस खास रिपोर्ट के अंदर तो फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी हम आप सभी को अगली रिपोर्ट में जरूर देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।